हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और टॉकिंग के लिए बिल्कुल एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लिगेंड प्रिपरेशन किया और उससे पहले प्रोटीन प्रिपरेशन भी हो चुका था, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आज के इस लेक्चर में उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अगेन हम देख लेते हैं प्रोटीन प्रिपरेशन का अलग एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पहले वाले के कंपैरिजन में, बट कोई नहीं, वो भी मेथड ठीक था, ये भी ठीक है, बट ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन प्रिपरेशन करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस में हमने क्या किया था, लिगेंड प्रिपरेशन किया था, है ना। तो ऑलरेडी हमारे पास जो हमारा रिसेप्टर है, आई होप आप लोगों ने डाउनलोड करके रख लिया होगा। पीडीबी फॉर्मेट में रिसेप्टर कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने पहले ही हमारे रिसेप्टर वाले लेक्चर में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अभी मेरे भी फोल्डर में क्या है, जो हमारा प्रोटीन था, कॉक्स2 एंजाइम था, उसका पीडीबी आईडी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि था 5IKR करके। ठीक है, अगर ना हो डाउनलोडेड तो कर लें बेटा, एंड देन चलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन प्रिपरेशन में सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे का स्टेप बता रही हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखो, फाइल में जाना है आपको। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है रीड मॉलिक्यूल पर। ठीक है, रीड मॉलिक्यूल। अब हम क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रहे रिसेप्टर ही सिलेक्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन पीडीबी आईडी फॉर्मेट, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, ओपन कर लो। ओके, तो यहाँ पर आप देखो आपका रिसेप्टर भी आ जाएगा। यस, इसे आप रोटेट करके देखें, ये है हमारा लिगेंड और ये है हमारा रिसेप्टर, है ना। तो यही तो चाहिए हमें, लिगेंड और हमारा रिसेप्टर चाहिए। तो अभी लिगेंड तो हमने पहले प्रिपेयर कर लिया है ना। अब बात कर रहे हैं हम रिसेप्टर की, हमें प्रिपरेशन करनी है। क्या स्टेप्स होते हैं, तो पहला समझ में आया, हमने फाइल पर क्लिक किया, रीड मॉलिक्यूल पर गए, ओपन किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पर जाना है सेलेक्ट पर। कहाँ जाना है, सेलेक्ट पर जाना है। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग पर जाना है। कहाँ जाना है हमें, सेलेक्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग। यहाँ पर स्ट्रिंग पर जाने के बाद आपको क्या बताना है, अगर आप चाहे यहाँ से भी आप वाटर मॉलिक्यूल डिलीट कर सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ ना जाके हम क्या करते हैं, एडिट पर जाते हैं। एडिट पर जाके हमें डिलीट वाटर मॉलिक्यूल पर जाना है। क्या करना है, डिलीट वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और हमें क्या करना है, अपने रिसेप्टर में एक बार देखना है कितनी चेन्स हैं हमारे पास। देखो हमारे रिसेप्टर में मल्टीपल चेन्स हैं, है ना, किसकी, हमारे प्रोटीन्स की। आप चाहें तो एक ही चेन सेलेक्ट कर लें, बट ठीक है, हमारे सारे चेन्स हैं, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। क्यों, क्योंकि हर एक चेन में फिर हमें सारी इम्प्योरिटीज़ हटानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हटाने हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल तो खैर हमारा एडिट पर जाकर हट चुका है ना, डायरेक्टली हट गया, बट फिर भी कंफर्मेशन करना है कि इसमें और अदर इम्प्योरिटीज़ हैं या नहीं, क्योंकि होती हैं, मैक्सिमम टाइम होती हैं। बट लेट्स सी, हमारी ए चेन में कोई इम्प्योरिटी दिख रही है क्या। आप यहाँ पर ध्यान देना, ये सारे अमीनो एसिड हैं। ठीक है, हर एक चेन अमीनो एसिड से ही तो बनी होगी। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड के नाम दिए हुए हैं कि इस चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं और कितने हैं। लास्ट में आप एक बार देख लें, श्योर हो जाएं। ठीक है, हमारा प्रोलीन, वैलिन करके सेरेन, है ना, तो ये तो बिल्कुल क्लीन है। ओके, अच्छी बात है। और अगर बी चेन की बात करते हैं, तो बी चेन आप यहाँ पर देखो, लेट्स सी क्या इम्प्योरिटीज़ हैं या नहीं है। अगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो यहाँ पर भी नहीं है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर 2 ही चेन रखते हैं, है ना। क्या करते हैं, ओनली 2 चेन्स रखते हैं। बाकी चेन्स हम कैसे हटाएंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देखो आप सिलेक्ट कर रहे हो तो इधर भी येलो येलो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा चेन्स हैं हम हटा देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं जितनी भी चेन्स हैं एक्स्ट्रा, वो हम हटा ही देते हैं। यस, ठीक है, आई थिंक हमारे इतनी ही चेन्स हैं। अब जाना है हमें एडिट पर। अगेन एडिट पर जाकर हमें डिलीट, है ना,
डिलीट क्या करना है हमें, डिलीट सिलेक्टेड एटम्स ओनली। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। यस, आप देखो चेन हटी और यहाँ पे येलो मार्क्स जो हाईलाइट हो रहा था वो भी हट चुका है। क्लियर है, तो हमने यहाँ से भी एडिट कर दिए सिलेक्टेड आइटम, है ना। ओके, और अभी हमारे पास केवल हमारा ए चेन है और हमारी बी चेन है ना। ठीक है, हम दोनों चेन को रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, अभी क्या करना है, अगेन हमें एडिट पर जाना है, एडिट पर जाके हाइड्रोजन पर जाना है, हाइड्रोजन पर जाने के बाद हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड क्या, ध्यान रहे अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो मतलब पूरी टॉकिंग बर्बाद है, लास्ट में जाके रिजल्ट नहीं आने वाला। तो केयरफुली करें, ध्यान से देख लें अच्छे से। ऐड हाइड्रोजन, है ना। क्या करेंगे आप, एडिट में गए, हाइड्रोजन ऐड करना है और ओके, है ना। यस, ओके कर देते हैं। यस, तो हाइड्रोजन हमारे रिसेप्टर में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि अभी हम रिसेप्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसेप्टर में ही चेंजेस हो रहे होंगे, हमारे इसमें लिगेंड में कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। चलिए फिर से अब हमें क्या करना होगा, हमें जाना है ग्रिड में। कहाँ जाना है, एक बार ग्रिड में जाना है। ग्रिड में जाने के बाद मैक्रोमोलिक्यूल में जाके हमें चूज़ करना है, और चूज़ करके हमें क्या चूज़ करना है यहाँ पर, ओनली अवर रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर चूज़ किया, हमें सिलेक्ट करना है मॉलिक्यूल। ओके, और ये हो जाएगा हमारा, लेट्स सी, यस, ठीक है, चार्जेस शुड बी करेक्टेड इन रिटर्न आउटपुट फाइल। ठीक है, ओके ओके कर दें। यस, अब ये हमारा जो रिसेप्टर है ये भी हमारा किस में सेव होगा, PDB-QT फॉर्मेट में। ठीक है, कहाँ, ADT फोल्डर में, क्योंकि हमने अपना लिगेंड भी PDB-QT फॉर्मेट में कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं डॉट, है ना। क्लियर है, PDB-QT, लेट्स सी, ये भी हमारा सेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, अब इसे हमने PDB-QT फॉर्मेट में क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, किस तरीके से यहाँ पर हमारा रिसेप्टर भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, मतलब प्रोटीन प्रिपरेशन भी हो गई और लिगेंड प्रिपरेशन भी हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में किस तरीके से आगे की चीज़ें परफॉर्म करनी है एक सक्सेसफुल रिजल्ट पाने के लिए, है ना। तो एक्साइटेड है, अगर आप लोग एक्साइटेड ही रहें। ठीक है, बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं और मैं भी परेशान हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना। ठीक है ना। तो देखो आप, ये कितना सुंदर अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो प्रोटीन प्रिपरेशन हमने कर दिया, जो भी उसमें क्लीनिंग करनी थी, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी थी, वो हमने हटा दिया है। ओके, क्लियर है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, है ना।